एक समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में सुनहरा राज्य सप्त सिंधु बसा था। वहां के राजा वीरवर और रानी माधवी बहुत दयालु थे, परंतु उनके मन में एक ही कसक थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ और पूजा पाठ करवाए, पर कोई फल नहीं मिला। अंततः उन्होंने नियति को स्वीकार कर लिया और अपनी प्रजा को ही अपना परिवार मान लिया। एक बार राजा वनवासी ऋषि से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब के किनारे उनकी नजर पड़ी। वहां एक नवजात कन्या पड़ी थी। वो इतनी सुंदर थी कि मानो चांद की किरणों का साकार रूप हो। उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने उसे अपने साथ महल में ले आए। उसका नाम रखा गया तारा और उसे राजकुमारी का दर्जा दे दिया गया। तारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी विलक्षण प्रतिभा सबके सामने आने लगी। वो न केवल अद्भुत सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी भी थी। वो पशु पक्षियों की भाषा समझती थी और बीमार प्रजा की सेवा में दिन रात लगी रहती। परंतु उसकी एक और विशेषता थी। जब भी वो गहरी एकाग्रता में किसी समस्या पर विचार करती, उसके आसपास 7 रहस्यमयी मोती प्रकट हो जाते। ये मोती 7 चंद्रमाओं की रोशनी से जगमगाते थे। राजदरबार के महामंत्री का नाम था कंचन। वो सिंहासन के लिए तारा कोई साधारण मानव नहीं है, वो एक जादूगरनी है और ये मोती उसके काले जादू का प्रमाण है। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी, लोग त्राहिमाम करने लगे। महामंत्री ने इस अवसर, महाराज, ये सब उस अनिष्टकारी लड़की के कारण हो रहा है। जब तक इसे राज्य से नहीं निकाला जाएगा, ये संकट नहीं टलेगा। भोले और संकट से घबराए राजा ने प्रजा के दबाव में आकर तारा को राज्य से निर्वासित करने का आदेश सुना दिया। टूटे हृदय के साथ, लेकिन बिना एक शिकायत किए, तारा महल, उसके साथ केवल उसकी वफादार दासी शांति थी और एक छोटा सा पोटला। तारा जंगल में भटकती रही। अंततः वो एक परित्यक्त आश्रम में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि स्थानीय गांव के लोग भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तारा ने हार नहीं मानी और पानी की तलाश शुरू की। गहरी एकाग्रता में उसने अपने 7 मोतियों को बुलाया। मोतियों ने एक अद्भुत चमक के साथ जमीन के एक विशेष स्थान पर अपनी रोशनी केंद्रित की। तारा ने गांव वालों से कहा, यहां खोदो। लोगों ने जमीन खोदी। कुछ ही फीट नीचे, पर चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे हटाना असंभव लग रहा था। तभी तारा के मोती चट्टान से टकराए और एक जादुई प्रकाश फैलाया। चट्टान में से एक मधुर स्वर निकला, हे तारा, तुम सच्ची हो। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और शुद्ध हृदय ने मुझे जागृत किया है। ये जल देवता वरुण का वरदान था, जो एक शाप के कारण नदी बहती हुई सप्त सिंधु राज्य तक जा पहुंची। ये चमत्कार देखकर महामंत्री का षड्यंत्र उजागर हो गया। राजा वीरवर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तारा को खोजते हुए आश्रम पहुंचे। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन तारा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, महल नहीं, ये आश्रम अब मेरा घर है। ये लोग मेरा परिवार हैं। मैं यहीं रहकर सेवा करूंगी। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। तारा ने आश्रम को एक विशाल सेवा केंद्र में बदल दिया, जहां हर जरूरतमंद को सहारा मिलता। उसके 7 मोती अब केवल तब प्रकट होते थे जब किसी मासूम की मदद की जरूरत होती। उसने सबको सिखाया कि सच्चा जादू प्रेम, सेवा और क्षमा में होता है, और असली घर वो है जहां आपका हृदय बसता है।